सो हेलो गाइस, ये है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर नंबर 57। तो बिना देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुओ का घर दिखाया जाता है, जिस जगह पर हवान डोंगसुंग उसकी जो फैमिली फ़ोटो है उसको तोड़ के बैठा होता है और कहता है कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया है सुओ। तो आखिरकार तुम इस जगह पर आ ही गए। और सुओ उसे देखने के बाद काफ़ी शौक होता है और हवांग डोंगसुंग अपनी जगह से उठते हुए सुओ से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी सुअ याद करता है कि ये तो एक एसरेंग विलन हंटर है, जिसके बारे में उसे जिनचोल ने बताया होता है। जिनचोल यहाँ पर बताता है कि ये जो आदमी है इसका नाम है हवांग डोंगसुंग और ये एक एसरेंग हंटर विलन है और ये उस बंदे का भाई है जिसे तुमने मार दिया है। उसका नाम है होंग डोंग सियुक और ये उसका बड़ा भाई है जो कि एक एसरेंग हंटर है। और तुम्हारा इससे पाला पड़ता है तो तुम्हें जल्दी से बस वहाँ से भागना है, क्योंकि ये तुम्हारी रैंक से काफ़ी ज़्यादा हायर है। और जो इसका भाई है वो उस प्रिजन वाले कांड के पीछे था और इसके लिए शायद वो तुमसे अपने भाई की मौत का बदला लेने की आ सकता है। और प्रेजेंट में हमारा जो हवांग डोंगसू होता है वो अपना रिवेंज लेने के लिए आ चुका होता है और हमारे सू की तरफ काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल से देख रहा होता है। और दूसरी पल हमारा सू आगे से आंसर करता है, क्या तुम अपने भाई का बदला लेने के लिए मेरे से आए हो? और मैं बता दूं, मैं उसके पीछे नहीं था, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। और तुम्हारे भाई को मारने वाले का नाम है केंग टाई। और जैसे ही वो केंग ताई का नाम सुनता है वो भी काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है इस लड़के को केंग ताई के बारे में पता है, मतलब कि ये काफ़ी कुछ जानता है। और वो सामने से जवाब देता है कि मैं इस मैटर के पीछे नहीं आया हूँ, मेरी वजह कुछ और है यहाँ पर आने के लिए। तुम तो एक अब रिया वेकनर बन चुके हो और तुम्हारी वजह से ही मेरा वो प्लान खराब हुआ था प्रिजन ब्रेक का। मैं तो बस अपने भाई को बस बाहर निकालना चाहता था और तुम्हारी वजह से वो आज मारा भी गया है। तो इसी के लिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। और सुओ कहता है तो मतलब कि ये सब कुछ बेकार है, मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ कि तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा है, पर अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो मैं इस जगह पर फाइट नहीं कर सकता, हमें कहीं और जाकर फाइट करनी चाहिए। और हवांग डोंगसुंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को ओबे करूँगा? तुम्हें तो अब यहाँ पर मेरे साथ इसी जगह पर फाइट करनी होगी। और सुगो गुस्से में आकर दीवार पे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से दीवार में काफ़ी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और उस जगह पर दिखाया जाता है काफ़ी सारा रेड ऑरा। और हमारा सुगो कहता है कि हवांग डोंगसुंग, क्या तुम्हें पता है कि मेरे जो अंकल हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं मेरे बारे में, और मैंने उन्हें कुछ समय के अंदर कॉल नहीं की तो वो अपने जो हंटर एसोसिएशन में दोस्त हैं उनके साथ इस जगह पर आ सकते हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि हम दोनों इस जगह को छोड़कर किसी और जगह फाइट करें। दूसरी जगह हवान डोंगसू अपने एक इरिटेटिंग लुक को देते हुए कहता है, ठीक है हम दोनों कहीं और जाकर फाइट करते हैं, पर आज तो मेरे हाथों से मारा जाएगा संगसू। और इसी के साथ हमें एक अबेंडेंट प्लेस का सीन दिखाया जाता है जो बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी होती है। उस जगह पर सुओ और हवांग डोंगसुंग आमने सामने होते हैं। डोंगसू कहता है कि आखिरकार फाइट करने का मौका मिल ही गया। तो जैसे रिया वेकनर से मुझे पता है तेरी री अवेकनिंग हो चुकी है और तू एक समन टाइप है। और क्या तुझे अपनी रैंक को पता चल चुका है? मुझे लगता है शायद तू एक एस रैंक का होगा, उसी वजह से तूने वहाँ पर उस प्रिजन ब्रेक को रोक सका और साथ ही फाइट के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और दूसरी तरफ से सू उससे कहता है कि मुझे नहीं पता है अभी मेरी रैंक, मैंने अभी री अवेकनिंग को दोबारा से टेस्ट करवाया है और जब मेरी री अवेकनिंग आई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। पर क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? और तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें जो स्टार डस्ट है वो कहाँ से मिली? और डोंगसू इस बात को सुनने के बाद हमारे सुओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से बता दूंगा? वो जो ड्रग्स है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है और वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और इसी के साथ अपना एक चश्मा उतार देता है और कहता है आगे कि वो ड्रग्स तुम्हें एस रैंक तक भी बना देगा, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। वो एस रैंक हमेशा वीक रहेगा और एक अपने हाथ के अंदर अपनी उंगलियों में एक आर्मेट सा कुछ पहन लेता है, शायद से ये कोई पावरफुल ट्रेजर होगा किसी डंजन का। और उसी के साथ कहता है कि जो एस रैंक बन जाता है उसे लेने के बाद वो हमेशा वीक ही रहता है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली एस रैंक कौन होता है। और हमारा सू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये बंदा लीविन सिंह के लेवल से काफ़ी ज़्यादा अपर है, मुझे लगता है इस फाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है।
ये मेरी पहली फाइट होने वाली है किसी ऐसे हंटर के साथ। मैं यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर इस जगह पर मैं अपने आप को ज़रूर टेस्ट करूँगा और इसी के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है और सीधा ही एक पंच मारने की लिए कोशिश करता है। पर दूसरी तरफ डोंगसुंग एक मूव चलता है और सीधा ही ज़मीन के ऊपर अपना पैर मारते हुए सामने की ओर एक दीवार खड़ी कर देता है, जिससे हमारा सू टकराता है और सीधे ही उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है और कहता है कि इसकी पावर तो अपर लेवल की है। मुझे लगा नहीं था कि ऐसे रंग इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर यहाँ पर ये अपने हाथ में कुछ पहना भी हुआ है और सीधा ही एक पंच मारता है जिससे वो दीवार भी टूट जाती है और सुगो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जा गिरता है और सामने की दीवार में जाकर पूरा घुस जाता है और वो दीवार भी पूरी टूट चुकी होती है। और दूसरी तरफ डोंगसू आराम से खड़ा होता है और कहता है, तुझे क्या लगा था बच्चे कि तू एक ऐसा हंटर जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तू एक समनर होकर उससे यहाँ पर फाइट कर पाएगा। और हमारा सुगो काफ़ी पीछे जा चुका होता है। सुगो अपने आप को इतना प्रेशर महसूस कर रहा होता है। वो कहता है, ये आज तक मैंने कभी महसूस नहीं किया है। मैंने काफ़ी सारी फाइट्स लड़ चुका हूँ और इतना सोच ही रहा होता है कि डोंगसू उसके सामने आ चुका होता है और सीधा ही अपनी एक किक मारने वाला होता है सुगो के चेहरे पे। पर सुगो जल्दी से उसको डॉज करता है और उसकी सीधा किक जमीन पर लगती है और पूरी जमीन सैटर हो जाती है। सुगो काफ़ी मुश्किल से उसे डॉज कर पाया होता है और डोंगसू हंसते हुए कहता है, तू बस डॉज करता ही रहेगा क्या बच्चे? और हमारा उसको जल्दी से एक किक उसके फेस में मारता है। सुगो ने उसके अंदर फुल पावर का यूज़ किया होता है, पर दूसरी तरफ डोंगसू को उस किक खाने के बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है। डोंगसू कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग किक थी, इससे मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ है। तुम क्या सच में एक हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट एस रैंक हंटर के मुकाबले में तुम अपनी एक भी पावर को यूज़ नहीं कर रहे हो? तुम सोच रहे हो क्या तुम मेरे सामने टिक भी पाओगे? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर लगा के मुझसे लड़ो। और सुगो जल्दी से पीछे हट जाता है, पर दूसरी तरफ डोंगसू सीधा ही उसके चेहरे पे एक पंच मारते हुए उसे दीवार के पास ले आता है और अपनी फुल पावर से दूसरा पंच मारता है। और जैसे ही वो उस दीवार के पास आता है, हमें दिखाया जाता है कि जो सुगो होता है वो बार बार उसके पंच को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और डोंगसू कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज़ कर नहीं रहे हो, वो ब्लैक शैडो जैसी पावर। मुझे लगता है अगर तुम अपनी पावर का यूज़ भी करते हो तब भी तुम मेरे से कभी नहीं जीत पाओगे बच्चे। और सीधा ही हमारे सू के चेहरे पे पंच मारता है और सू सोच रहा होता है कि मैंने काफ़ी सारी फाइट लड़ी है, पर कभी भी मैंने ऐसा डोमिनेटिंग प्रेशर महसूस नहीं किया होता है। और कहता है कि मैंने उस डंजन के अंदर भी काफ़ी अच्छी फाइट करी थी, पर यहाँ पर कुछ अलग है। और वो जहाँ पर डोंगसू को जहाँ पर फाइट बैक नहीं कर पा रहा होता है, तब भी जोंगसू उसके ऊपर एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और बाहर की तरफ दीवार को टूटने की आवाज़ आती है और सीधा ही सू दीवार को तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है। और दूसरी तरफ डोंगसू कहता है, अरे नहीं, अब ये क्या चीज़ है? और वो अपने हाथ की तरफ देखता है, उसके हाथ में सू का एक ब्लैक स्पीयर लगा होता है। इसे देखने के बाद डोंगसू काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है, इसने इस स्पीयर को कहाँ से निकाला? और दूसरी तरफ हमारा सू यहाँ पर काफ़ी घायल हो चुका होता है, पर हमारा जो बेरू होता है उससे कहता है, क्या लिटिल मोनार्च आप ठीक हैं? तो सुगो कहता है कि बहुत हो गया, अब मैं इस फाइट के अंदर उतरने वाला हूँ। अब होगा सेकंड राउंड स्टार्ट। और वो अपनी एबिलिटी से जितने भी उसके पास बाकी के बचे हुए पॉइंट्स होते हैं उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ऐड कर देता है और सीधा ही अपने शैडो क्रिएशन मोड में आ जाता है और उसके अंदर आकर वो अपने के लिए एक आर्मर सूट रेडी कर लेता है। और हमें शैडो को सू का एक खतरनाक सा लुक दिखाया जाता है और जैसे ही उसका शैडो क्रिएशन खत्म होता है, हमें उसका फाइनल लुक दिखाया जाता है। उसके सामने विंडो पॉप होती है, आपने एक शैडो सूट अपीयर कर लिया है और सीधा ही सू इस जगह से सीधा ही टेलीपोर्ट होता है हमारे डोंगसू के सामने। और सू हमें एक काफ़ी खतरनाक लुक के अंदर दिखाया जाता है। सू एक आर्मर को पहना होता है, उसके सामने उसकी विंडो अपीयर हो रही होती हैं, उसमें लिखा होता है कि आपने एक रेयर सूट को बनाया है और हमें सू की विंडो को दिखाया। उसने अपनी स्ट्रेंथ के अंदर 24 पॉइंट्स को ऐड कर लिया होता है और वाइटलिटी के अंदर 14 और ऐसे ही करके काफ़ी सारे पॉइंट इंक्रीज किए होते हैं और उसका लेवल होता है 58। यहाँ पर सू को काफ़ी बैडिस लुक के अंदर डोंगसू की तरफ देखता है और कहता है, अब होगी सेकंड फाइट स्टार्ट। और जैसे ही डोंगसू हमारे सू के इस लुक को देखने के बाद कहता है कि इसके पास ये आर्मर सूट कहाँ से आया, और वो उसकी ब्लैक स्वॉर्ड को देख ही रहा होता है। तभी उसे अचानक से अपने माइंड के अंदर कुछ याद आता है। वो कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये वही है और ये किसकी बात कर रहा है? आप समझ चुके होंगे। और वो सुगो की तरफ काफ़ी ज़्यादा घूर के देख रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है अचानक से। और हमें उसकी माइंड के अंदर दिखाया जाता है जिस जगह हमारे सुगो की डैड संग
चिन्हू बैठे होते हैं और उसे कहते हैं कि तू मरने के लिए तैयार हो जा। और दूसरी तरफ जैसे ही उसे याद आता है, उसे अपनी हाफ बॉडी में एक शैडो सूरज दिखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मुझे लगता है ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा गजब बना है। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल के अंदर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आप बता सकते हैं अगले एपिसोड में क्या हो सकता है। क्या डोंगसू अब हार मान लेगा या फिर आगे